जयमंगला वाहिनी परिवार का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। महिला स्वच्छता सेनानियों को किया गया सम्मानित। बेगूसराय नगर निगम सभागार में जयमंगला वाहिनी परिवार का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर निगम की महापौर पिंकी देवी, पूर्व महापौर संजय सिंह, उप महापौर अनिता देवी सहित संगठन के सभी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिला स्वच्छता सेनानियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता सेनानी ही समाज के असली नायक हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने में लगातार योगदान दे रहे हैं। इस मौके पर सभी स्वच्छता सेनानियों को प्रोत्साहित किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। सबसे पहले तो जयमंगला वाहिनी परिवार को मैं बधाई शुभकामना देती हूँ और इससे यही समाज में मैसेज जाएगा, जो जयमंगला वाहिनी परिवार सिर्फ रक्तदान ही नहीं करते हैं, समाज के आपद विपत्ति में खड़ा ही नहीं होते हैं, फिर स्वच्छता के लिए भी वो जागरूक हैं। स्वच्छता ही सेवा जो नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है, इस अभियान का वो मुहिम बने और आज नगर निगम के जो हमारी बहनें हैं, सफाई कर्मी हैं, उनके मनोबल और उत्साह को बढ़ाने के लिए आज दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी बहनें को साड़ी का वितरण किया है। इससे ये हम लोग को ये कह रहे हैं, जो आप इनके मनोबल उत्साह को बढ़ाइए, ये आपका शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखते हैं, तो कहीं न कहीं प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदारी है इस तरह का मुहिम उठा के इनके मनोबल, इनके उत्साह को, इनके मनोवर्धन को बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग का एक संकल्प रहा है बेगूसराय नगर निगम एक आदर्श नगर निगम बने, साफ सुथरा स्वच्छ बने, तो स्वच्छता को अपनाना जरूरी है। तो प्रत्येक नागरिक अगर इस तरह का सहयोग करेंगे, सफाई कर्मी का जो मनोबल उत्साह को बढ़ाएगा, तो कहीं कहीं हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ और अच्छा दिखेगा। और ये जो नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाता है, ये हम लोगों के लिए सफल होगा। और जिस तरह से हम बार बार कहते हैं शहरवासी से, जिस तरह से आप घर आंगन अपने मोहल्ले को साफ रखते हैं, उसी तरह से सड़क नली गली को साफ रखिए और स्वच्छता पखवाड़ा का हिस्सा बनके संकल्प को दोहराइए, जो हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे कचरा और अपने शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे। तो आज जयमंगला वाहिनी परिवार इसका एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इनके द्वारा जो भी सामाजिक कार्य किया जाता है वो एक अलग तरह का होता है। जब भी समाज में किसी तरह की विपत्ति आती है, कहीं आग लग जाता है, बाढ़ आती है, तब भी इनका सहयोग रहता है। और रक्तदान देके तो ये समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, क्योंकि जब हमारे परिजन बीमार पड़ते हैं, उनको ब्लड की जरूरत पड़ते हैं, तो तुरंत इनके द्वारा डोनेट किया जाता है। ये सबसे अहम योगदान समाज के लिए कर रहे हैं। तो जयमंगला परिवार के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। सभी युवाओं को यही संदेश देती हूँ, आप जिस तरह से ये राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है और श्री कृष्ण की कर्मभूमि है, जिन्होंने हमें सिखाया है एकता और परस्पर सहयोग और समर्पण से हम लोग समाज को आगे कर सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल बन के समाज में अपना रक्त जयमंगला वाहिनी परिवार के नाम से जाना जाता है। और आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। माँ भगवती की कृपा, दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा इन सब पर बनी रहे। आगे इसी तरह का समाज का एक मिसाल बनके समाज को आगे अभिभूत करे। अब जिस तरह से ये कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से जयमंगला वाहिनी परिवार समाज के लिए आगे बढ़े हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, आज अष्टमी भी है, दुर्गा जी का जागरण भी रात्रि थी और आज अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और आज के ही तारीख को ये जयमंगला वाहिनी परिवार ने ठाना था कि जन सेवा हमें करना है, और इसके तहत 7 साल इनका पूरा हो गया और अपनी छाप वो हर जगह पर छोड़ते हैं। छाप बहुत तरह से छोड़ा जाता है, लेकिन इनकी जो काम करने की जो शैली है वो बहुत ही अच्छा है। चाहे वो कोरोना काल हो या कोई डेंगू का ऐसा प्रकोप हो या कहीं अग्नि प्रकोप आ जाती है या बाढ़ आ जाती है, सभी में वो जोरों शोरों से अपनी भूमिका निभाते हैं। आज भी वो 4 जगह इस तरह के कार्यक्रम रखे हैं, कहीं अंग वस्त्र है, कहीं साड़ी है, कहीं प्रसाद का वितरण है। ये धन्यवाद के पात्र हैं और ये जितना कर रहे हैं आज के दिन, तो मैं माँ से दुआ करूंगी कि ये जयमंगला वाहिनी परिवार हमेशा इसी तरह चुस्त दुरुस्त होकर समाज का सेवा करे। हम लोगों का आशीर्वाद दुआ हमेशा उनके साथ रहेगी
और जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, एनजीओ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इनका जो काम करने का शैली है वो बहुत ही सराहनीय है। काली स्थान में हर शनिवार को कभी खिचड़ी के रूप में, कभी खीर बनाते हैं, कभी अन्य तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं और सभी का सेवा करते हैं। इसके लिए भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहते हैं। आज 7 साल उनका पूरा हो गया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग आए हैं, मैं अपने शहर वासियों को, नगर वासियों को, जिले वासियों को भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि माँ के दुआ से आप भी स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और हमारा नगर निगम भी स्वच्छता की एक कदम स्वच्छता की ओर हम लोगों का एक अभियान चल रहा है जो 2 तारीख तक चलेगा। और ये अभियान के रूप में ही नहीं लेना चाहिए, उसे जहन में उतारना जरूरी है। ये बापूजी का जो सपना है उसे धरातल पर लाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने सोचा है विकसित भारत का, उसमें सफाई बहुत ही जरूरी है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा और यही एम लेकर अगर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो हमारा शहर, हमारा गांव बहुत ही सुंदर हो जाएगा और हमारी जनता भी स्वस्थ और बहुत ही आत्मबल अपने आप में महसूस करेंगे। जब तक आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सबका साथ, सबका विश्वास। जय हिंद, जय बेगूसराय, जय हिंद। मैं सबसे पहले तो मैं सबों को दुर्गा पूजा की मेरी तरफ से जयमंगला वाहिनी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का यूं ही प्यार और आशीर्वाद बना रहे और हम लोग यूं ही आप लोगों की सेवा करते रहे। सबसे पहले तो जयमंगला वाहिनी परिवार के 7वां स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। इन जयमंगला वाहिनी परिवार से जुड़े तमाम विशेष सदस्य के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, उनके सैल्यूट करता हूं जो लगातार वो सामाजिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं और खास करके रक्तदान के क्षेत्र में इन्होंने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया, खुद रक्तदान करना और लोगों को भी प्रेरित करना और कहीं न कहीं लोग इनसे प्रेरित होके रक्तदान भी करते हैं और लगातार इससे बहुत सारे जिंदगी को बचा के इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। इसके लिए जयमंगला वाहिनी परिवार जाना जाता है। जयमंगला वाहिनी परिवार जाना जाता है हमेशा समाज में वैसे लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनको जरूरत है और ऐसे जरूरतमंद के बीच ये हमेशा जाते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जयमंगला वाहिनी परिवार जाना जाता है जब भी आपदा आता है, बेगूसराय नहीं, बेगूसराय से बाहर कहीं भी अगर इनको इस आपदा की जानकारी मिलती है तो वहाँ ये पहुंचते हैं। सबसे पहले जयमंगला वाहिनी परिवार जाना जाता है कि अगर किसी सड़क पे कोई लाचार पड़ा हुआ है उसको उठा के उसका इलाज करवाने के लिए जयमंगला वाहिनी परिवार मदद करता है वैसे लोगों को जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनके परिजन घर वहां तक नहीं पहुंचते हैं, उनको घर से बुलाना और फिर उनका उपचार करवाना, इसके लिए जयमंगला वाहिनी परिवार जाना जाता है। जयमंगला वाहिनी परिवार बेगूसराय का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो हर लोग अगर कहीं कोई दुर्घटना होता है तो सबसे पहले जयमंगला वाहिनी परिवार का लोग नाम याद करते हैं। आज उनके द्वारा आज 7वां स्थापना दिवस के इस अवसर पे वैसे तमाम लोगों को उन्होंने सम्मानित किया जो समाज के हमेशा साफ, सुंदर और स्वच्छ करने में लगे हुए रहते हैं और वो खास करके नगर निगम परिवार के जो हमारे स्वच्छता सेनानी हैं और स्वच्छता सेनानी को आज इन्होंने सम्मानित किया है, इसके लिए भी हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत कुछ न कहते हुए फिर से मैं एक बार जयमंगला वाहिनी परिवार के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उन्होंने जो ये बेहतरीन कार्य किया आज उसके लिए भी इनको सैल्यूट करता हूं। तमाम लोगों को मैं दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। माँ भगवती इनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं और इसी तरह ये जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य के पथ, अपने कार्य पथ पे आगे चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से जयमंगला वाहिनी सामाजिक सरकार है, विभिन्न परिस्थितियों में बढ़ चढ़ कर आगे अपना कमान संभालती है, ऐसे संस्थानों को स्थानीय तौर पर सरकार से कितनी मदद मिलती है? सरकार से मदद मिलने की ये लोग खुद अभी तो मन नहीं कहता है, वो होता है ना गीत है, अभी तो
खेला शुरू हुआ है। तो अभी लोग तो शुरुआत है इनका, और निश्चित ही वहां तक पहुंचेंगे तो सरकार भी इनको मदद करेगी। अभी अभी हमको जब इन्होंने खोजा है, इनके लिए हमको अपने कैंप में बुलाया, मैं भी रक्तदान किया हूँ। भले एक बार इनके कैंप में जाकर किया, ऐसे अभी तक जीवन में मैं 9 या 10 बार किया, तो मैं भी करता हूँ। लेकिन इनका कार्य अविस्मरणीय है। सरकार के स्तर से, समाज के स्तर से जो भी मदद होता है निश्चित इनको, लेकिन ये अभी खुद कार्य करने में सक्षम है और वो कार्य कर रहे हैं। जब इनको समाज और सरकार की आवश्यकता पड़ेगी वो लोग भी इनको मदद करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। 7वें स्थापना दिवस पे आज जयमंगला वाहिनी परिवार, जो कि आप लोगों के सहयोग से और बेगूसराय के तमाम जनता के जनार्दन के आशीर्वाद से जिस तरह से अपना अनवरत रूप से सेवा करते आ रही है, उसके लिए आप लोगों का बहुत ही योगदान है। उसके लिए आभार प्रकट करता हूं मैं। और इस बार 7वें स्थापना दिवस पे हमारे जयमंगला वाहिनी परिवार के द्वारा, चूंकि अष्टमी का दिन है और माँ के स्वरूप की पूजा होती है, उसी माँ के स्वरूप में कुछ माँ ऐसे हैं जो हम लोगों को बीमारी से दूर रखते हैं। और बीमारी से दूर रखने का कार्य किस प्रकार करते हैं कि स्वच्छता के कार्यक्रम को स्वच्छ, मतलब शहर को स्वच्छ बना के हम लोगों को रोग मुक्त करती है। ठीक है, तो वो भी एक माँ के समान ही है। जितने भी हमारे स्वच्छता कर्मी हैं नगर निगम में, वो सब मातृ स्वरूपा हैं और उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपके कारण जयमंगला वाहिनी परिवार हो या हमारे बेगूसराय नगर निगम का जितने भी जनता हो, वो सब आप लोगों के कारण बीमारी से मुक्त रहता। आप माँ स्वरूपा हैं और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए जयमंगला वाहिनी परिवार के द्वारा आज उन्हें सम्मानित किया गया अंग वस्त्र के द्वारा। रक्तदान के क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि लोग को समझाना पड़ता है। अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं सही ढंग से। पहले कॉल करेंगे तो सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि हम अपना घर के परिवार के लोग नहीं दें, पहले हमको जयमंगला वाहिनी ही उपलब्ध करवा दें। अभी भी ये धारणा बनी हुई है समाज में, ये थोड़ा दिक्कत आता है। काफी समय ऐसा देखा जाता है कि आप लोगों का इस्तेमाल भी होता है, जो अभी आपने कहा, काफी समय देखा जाता है। कभी ऐसा भी कॉल आता है सामने से कि आप लोग, मतलब ये है कि हम इतना रुपया देते हैं, हमको हम घर से नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको रुपया सीधा हम उन लोग का कॉल काट देते हैं, बोलते हैं आपको जहाँ मिलता है जाके खोज लीजिए, मेरा संगठन ये काम नहीं करता। ये सब नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम कुमार हुआ, अभी मंदिर प्रभारी और कोषाध्यक्ष है। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शहर के जितने भी हमारे रक्तवीर हैं और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको भी दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना और बधाई। मैं ये कार्यक्रम और हमारी टीम ने मिलकर ये जो कार्यक्रम तय किया है कि जितने भी महिला सेनानी है, स्वच्छता सेनानी है, उनको सम्मानित करने का। क्योंकि ये नवरात्रि का दौर है, हमें कोरोना हो या किसी भी महामारी का दौर हो, इन्होंने कभी भी बेझिझक सड़क पे आके एक सफाई करके हमें स्वच्छ बनाया और सुंदर बनाया। आज हम आप सबों के बीच में जो खड़ा है उन्हीं के बदौलत पे। तो उन माँ स्वरूपा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस महामारी से बचा के यहाँ तक लाया। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार, जयमंगला वाहिनी जिला मंत्री। जैसे कि किसी को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इसमें जयमंगला वाहिनी संस्था ब्लड डोनेट करती है। जैसे आज सफाई कर्मियों को, क्योंकि घर साफ रहेगा, गांव साफ रहेगा तो आगे विकास हो पाएगा, इसलिए सफाई कर्मियों को साड़ी दे के सम्मानित किया गया। आगे भी ऐसे ही ये कार्य चलता है। क्या नाम हुआ आपका? कल्पना कुमार, जयमंगला वाहिनी के साथ ही साथ 7 साल आज तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जयमंगला वाहिनी को सहयोग कर रहे हैं, हम तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। स्वच्छता सेनानियों को जो सम्मानित करने का जो गौरव प्राप्त हुआ, ये अपने आप में, ये सम्मान उनका नहीं था, ये सम्मान जयमंगला वाहिनी का था कि आज जयमंगला वाहिनी के इतिहास से एक और इतिहास जुड़ गया। जब से भाभी हमर बनल
जब से अनिता दीदी मेरा रूप मेर बना लई सब संजय भैया जब से संजय भैया मेरा हमर बना लई केकरा के कहबै केकरा सुनैबै कोई न सुनई जैसा बहो भैया कोई न सुनई ऐसा जब से टूटी बाजी मेरा हमर बना लई हमरा सबके वेतन बढ़ा लई केकरो न कहबै केकरो सुनैबै भैया छै हमर करिया रे हो भैया भाभी छै हमर करिया।